बेटा पिछले कक्षा में हम लोगों ने जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था नवोद का एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हमारा अगला हेडिंग है, अगला टॉपिक है सबसेट्स। तो ये सबसेट्स होते क्या हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सबसेट के बारे में नहीं जानते हो तो आगे आप जो भी टॉपिक हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो सबसेट होता क्या है आप ये देख लीजिए। मान लीजिए ए आपके पास कोई दो सेट है, कोई सेट है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। बी कोई दूसरा सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4। तो बेटा हमें ये देखने को मिल रहा है बी के सारे एलिमेंट ए में कंटेन है ना। बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है ए का एक सबसेट है। बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बेटा ये सिंबल भी होता है मैथमेटिकली, ये कहलाता है सबसेट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, बी जो है ए का सबसेट है। तो सबसेट की परिभाषा क्या होती है? बी ए का सबसेट कहलाएगा यदि बी के सारे एलिमेंट ए में कंटेन हैं। ओके, यदि बी के सारे एलिमेंट, बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में ऑलरेडी कंटेन है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है बेटा ए का सबसेट है। ठीक है, बी तो ए का सबसेट हो गया, तो ए बी का क्या होगा? ए बेटा बी, ए जो है बेटा बी का सुपरसेट कहलाएगा। ए जो होगा ए इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ बी। क्यों सुपरसेट कहलाया? क्योंकि ए जो है बी से बड़ा है। ए इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ बी। ओके, तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि सबसेट होता क्या है। तो नोट कर लीजिए, लेट A and B are into set, A and B are, तो A and B are into set, then B is known as subset of A. B is known as subset of A if every element of B contain in A. If every element of B containing ओके। तो बेटा हमने क्या लिखा कि यदि ए और बी आपके पास कोई दो सेट हैं, तो बी जो है बेटा ए का सबसेट कहलाएगा यदि बी के प्रत्येक एलिमेंट ए में कंटेन हो। ठीक है, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे बेटा? अगर हमको लिखना है बी ए का सबसेट है तो हम लिखेंगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसको रीड क्या करेंगे बेटा? बी इज अ सबसेट ऑफ ओके। बेटा इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है उसको भी राइट कर लीजिए, फिर हम लोग एग्जांपल देखेंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन बेटा, मैथमेटिकल डेफिनेशन ही आपको जानना जरूरी है। ठीक है, कहीं बेटा लिखा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सॉरी हमने आपको बी जो है ए का सबसेट बताया है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो आप लिखिए बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये जो सेट होते हैं या चाहे सबसेट हों, उसमें मान लीजिए एक ही एलिमेंट होंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू b implies x बिलोंग्स टू a। मैथमेटिकल बेटा जब हम किसी भी चीज़ की मैथमेटिकल डिफिनीशन देते हैं तो उसको हमेशा हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बी ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि इसमें किस प्रकार के एलिमेंट होंगे? इसमें इस प्रकार के एलिमेंट होंगे जो अगर कोई x b में है तो वही x a में भी होना चाहिए। इधर देखिए, अगर ये मान लीजिए सभी x हैं, ये अगर b में है तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट
ए में भी होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि बी जो है ए का सबसेट हुआ। ओके, इसको बेटा और दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा इन रिजल्ट्स का यूज आप मैथमेटिकल रिजल्ट या मैथमेटिकल डिफिनीशन हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग डिमॉर्गन लॉ वगैरह प्रूफ करेंगे तो इनकी कई जगह यूज है, और जब हमें रिजल्ट प्रूफ करना होता है तो हम मैथमेटिकल डिफिनीशन की हेल्प से ही प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि इफ कोई एलिमेंट बी में है तो वही एलिमेंट ए में भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे बेटा बी जो है ए का सबसेट है। ओके, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी पढ़िए आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिकल डिफिनीशन की ही हेल्प से आप किसी भी रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। अब चलिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। वही बेटा जो हमने आपको शुरू में लिखवा दिया था वही आपको नोट कर लेना है। मान लीजिए बेटा ए सेट हमारे पास है, ए सेट के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, और बी में बेटा एलिमेंट हैं 2 3 4। चूंकि बेटा हम ये देख पा रहे हैं बी के जितने भी एलिमेंट हैं ए में ऑलरेडी हैं, तो हम कह सकते हैं बी जो है ए का सबसेट है। ओके, तो बेटा आप सबसेट समझ पाए होंगे कि सबसेट होता क्या है, कि यदि बी के सारे एलिमेंट ए में है तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है ए का सबसेट है। ओके, तो आपने सबसेट जान लिया है कि सबसेट होता क्या है। बेटा एक चीज इसमें ये भी है कि अगर कोई एक सेट है तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कोई आपके पास एक सेट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं बेटा, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। हम लोग अब नंबर ऑफ सबसेट इन एनी सेट, नंबर ऑफ सबसेट इन एनी सेट, किसी भी सेट में बेटा कितने सबसेट होंगे ये अब हम लोग देख रहे हैं। तो मान लीजिए बेटा आपके पास कोई ए सेट है, इसके एलिमेंट हैं आपके पास मान लीजिए 1 2 3, तो इसके पॉसिबल सबसेट या टोटल सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं, इसके टोटल सबसेट कितने हो सकते हैं। तो पहले तो आप एक एक सिंगलटन सेट बना लीजिए। ओके, मतलब एक एक एलिमेंट रखिए, फिर दो दो एलिमेंट रख लीजिए, तो 1 2 को रख लीजिए, फिर 2 3 को रख लीजिए, और फिर 1 3 को रखिए। बेटा हम यहाँ 1 2 ले चुके हैं तो 2 1 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि सेट थ्योरी में 1 2 और 2 1 का मतलब एक ही होता है। 2 3 ले सकते हैं तो 3 2 को भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 3 इज सेम एज 3 2। 1 3 ले लिए हैं तो 3 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि 1 3 और 3 1 सेट थ्योरी में एक ही है। फिर हम बेटा क्या ले लेंगे, 1 2 3 वो खुद सेट ले लेंगे, और एक 5 ले लेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, आगे हम चल के इन दोनों के बारे में, इन दोनों डिस्कस करेंगे, इन दोनों सेट के बारे में, ये क्यों सेट किसी के सबसेट होते हैं। तो बेटा अब हम इनकी अगर संख्या काउंट करें कि टोटल सबसेट कितने आप बना पा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए बेटा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए बेटा ये होगा 8। 8 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। आप 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा। बेटा यहाँ 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 ये बताता है कि ए सेट में कुल 3 क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। टोटल एलिमेंट कितने हैं बेटा, 3 ही हैं।
1 2 3। ओके, तो बेटा टोटल सबसेट कितना आपने बनाया? ये टोटल सबसेट बना था आपका 8, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ओके, तो अगर हम जनरल वे में बात करें बेटा कि कोई ये सेट है, उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है, ठीक है, नोट में लिखिएगा इसको। जनरल तरीके से बेटा हम देख रहे हैं, मान लीजिए बेटा आपके पास कोई ये सेट है और उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है, या उस सेट का कार्डिनल नंबर n है। लेट ए बी एनी सेट and its total number of element and total number of element in set A, number of element, total number of element in set A each n, total number of element इस सेट में कितने हैं? n हैं। then total number of subset A के कितने बनेंगे? total number of subset of set A will be कितने बनेंगे बेटा? देखिए बेटा, यहाँ 3 एलिमेंट थे तो हमने लिख दिया था 2 की पावर 3 सबसेट बनेंगे। n एलिमेंट हैं तो हम लिख सकते हैं बेटा कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n। कितने बनेंगे बेटा? 2 की पावर n सबसेट। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर कोई सेट है, आपके पास कोई सेट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट उसके कितने बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कितने बनेंगे? 2 की पावर n सबसेट बनेंगे। ओके, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई सेट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट उसके कितने बनेंगे? 2 की पावर n। तो अब हमें ये भी निकालना नहीं पड़ेगा बेटा कि अलग अलग सेट निकालिए फिर काउंट करिए। आपके पास अगर एक सेट है तो उसके टोटल सबसेट की संख्या आप बता सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं और इसका पता करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। मान लीजिए बेटा ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट ए ई आई ओ यू है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? फार्मूला क्या है बेटा? 2 की पावर n। 2 की पावर n, n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। देखिए बेटा n यहाँ क्या है, कितने एलिमेंट हैं ए सेट में? 1 2 3 4 5। 5 n की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। तो 2 की पावर n की वैल्यू रख दीजिए 5। 2 की पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कराइए। 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस सेट में बेटा टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 32। ओके, तो बेटा अब आप क्विक देख के बता दोगे कि किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आपने नोट कर लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद बेटा मेनली दो प्रकार के और सबसेट होते हैं। मैंने आपको ए सेट के सबसेट बताया, ठीक है। तो किसी भी सेट के केवल 2 ही प्रकार के सबसेट होते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। बेटा एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, कोई भी सेट खुद का भी सेट होता है, सबसेट हो सकता है। कोई भी सेट खुद का भी सबसेट हो सकता है, और ये आगे हम चल के बात करेंगे कि वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ओके, तो 2 प्रकार के और बेटा सेट होते हैं। पहला होता है प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो टाइप्स ऑफ सबसेट तो बेटा कितने प्रकार के सबसेट होते हैं? बेटा 2 प्रकार के सबसेट होते हैं। पहला होता है प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो कितने प्रकार के सबसेट होते हैं? 2 प्रकार के सबसेट होते हैं। पहला होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट।
पहला कौन सा होता है? प्रॉपर सबसेट। और दूसरा कौन सा होता है बेटा? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। आइए हम पहला प्रॉपर सबसेट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर सबसेट होता क्या है? चलिए हम लोग पहला जो है प्रॉपर सेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर सबसेट आखिर होता क्या है। ओके, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है इसको समझने के लिए बेटा एक हम एग्जांपल लेके आपको क्लियर करना चाहेंगे। मान लीजिए बेटा आपने ए सेट लिया हुआ है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 हैं। इसके बेटा जितने भी पॉसिबल सबसेट बने आप बनाइए। इसके सबसेट कौन कौन से होंगे बेटा? अभी हम लोगों ने बनाया भी था। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 हो जाता है, 2 3 हो जाता है और 1 3 हो जाता है। उसके बाद बेटा 1 2 3 हो जाता है और 5 भी। ठीक है, तो बेटा अगर हम लोग ऊपर वाले इन सभी सेट के बारे में देखें तो बेटा जितने भी सबसेट हैं ए से छोटे हैं। मतलब ए में जितने एलिमेंट हैं इसके तो पूरे के पूरे एलिमेंट ए के हैं, लेकिन ये जो सबसेट मिल रहा है ए से छोटा सबसेट मिल रहा है। इसके भी पूरे एलिमेंट ए में है बेटा, लेकिन ये भी ए से छोटा है, ये भी ए से छोटा है। इसके भी पूरे एलिमेंट ए में है, लेकिन ए से सबसेट ये छोटा है, ये भी ए से छोटा है और ये भी ए से छोटा है। ओके, और अगर इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो पहले हम ऊपर वाले के ही बारे में बात करते हैं कि बेटा प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ऐसे सेट जो कि ए के बराबर ना हो। ठीक है, कोई भी सबसेट ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा यदि वह सेट ए के बराबर ना हो। ओके, तो बेटा हम लोग चलिए डिफिनीशन लिख लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट होता क्या है। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई दो सेट है ए और बी जो है, ए कोई सेट है, बी ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा यदि बी जो है बी के सारे एलिमेंट ए में हो और बी जो है ए के बराबर ना हो। बी के सारे एलिमेंट ए में कंटेन हो और बी जो सेट है ए के बराबर ना हो। तो राइट डाउन, लेट ए इज एनी सेट and B is any subset of B। B जो है बेटा क्या होना चाहिए? A का सबसेट होना ही चाहिए, तब जाके वो प्रॉपर बनेगा। हमने मान लिया एक कोई सेट है and B is subset of A, then B is known as proper subset, then B is known as proper subset, B is known as proper subset of A if B सेट जो है बेटा वो A के बराबर नहीं होना चाहिए। B आप ध्यान रखिएगा, B जो है A का सबसेट होना चाहिए, लेकिन B जो है A के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे बेटा ये देखिए, इनके बारे में अगर हम देखें, ये तो A के सबसेट है ना, लेकिन ये सभी सेट A के बराबर नहीं है। तो जितने भी सबसेट हैं ये A का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। क्या है बेटा? प्रॉपर सबसेट है। मैथमेटिकली प्रॉपर सबसेट को कैसे लिखते हैं? नोटेशन में सिंबॉलिक कैसे लिखते हैं? B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ओके, इसको हम प्रॉपर सबसेट का नोटेशन लिखते हैं। ये सबसेट कहलाता है, इसमें से नीचे वाला साइन इक्वल टू वाला हटा देंगे तो यही कहलाता है प्रॉपर सबसेट। इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा? B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A। B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ओके,
तो ये एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट कौन कौन से होंगे, तो आपको अधिक क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी मैं खैर आपको एग्जाम्पल बता चुका हूँ, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। मान लीजिए बेटा सेट आपके पास ए है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, इसके टोटल सबसेट आपने देखा था, और कौन से आया था, सबसेट आया था 1 2 3, 1 2 2 3 और 1 3, ये आया था आपका 1 3, और आया था 1 2 3, और ये 5 था। तो बेटा ऐसे आपको सबसेट कलेक्ट करना है जो जो ए से छोटा हो। तो ये देखिए ये सभी बेटा ऐसे सबसेट हैं जो ए से छोटे सबसेट हैं। तो ए का प्रॉपर सबसेट कौन कौन सा हो जाएगा बेटा, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए के प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? अगर ए का प्रॉपर सबसेट आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप लिखोगे, इन दोनों को नहीं इंक्लूड करोगे, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं, 1 2 3, 1 2 2 3 और 1 3। ओके, तो एक सेट में टोटल प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी हो गई? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट सबसेट ऑफ सेट ए, सेट ए की सेट ए के टोटल प्रॉपर सबसेट की संख्या काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 6। ओके, अगर बेटा आपसे हम ये कहें कि ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, वो 8 हुए थे, कितने हुए थे, 8। तो 6 कैसे आ रहा है? 8 में इन दोनों को हटा दीजिए तो 6 आ गया था, 8 माइनस 2। और अगर जनरल वे में हम लिखना चाहें तो 2 की पावर 3 माइनस 2 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, ये तो हुई प्रॉपर सबसेट की बात। उस नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट को हम लिख सकते हैं 6, और हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया 2 की पावर 3 माइनस 2। 2 की पावर 3 क्यों लिखा बेटा? क्योंकि इस सेट में नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे जनरल की अगर बात की जाए तो 2 की पावर n होंगे। और 2 को मैंने क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि बेटा एक के पूरे सबसेट में से हमने 2 सबसेट को लिया ही नहीं, तो हमने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, ये 6 के बराबर आपका आ गया। अब इसके बाद बेटा प्रॉपर के बाद आता है इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर देखिए, किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है इसको आप अच्छे से समझिए। बेटा मैंने ए का सबसेट अभी बनाया था, एक के सबसेट में से मैंने 2 सबसेट निकाल दिया था। इम्प्रॉपर, IMPROPER इम्प्रॉपर सबसेट। तो बेटा अगर अभी आपने देखा होगा कि मैंने 2 सबसेट ए सेट में से निकाल दिया था, अगर ये देखिए पुनः इन दोनों को मैंने निकाल दिया था, तो ये बेटा ए खुद के बराबर है। 1 2 3 मतलब क्या है बोले तो ए ही सेट है, और ये 5 मतलब एम्प्टी सेट। तो ध्यान रखिए बेटा कि जो 5 होता है और खुद का कोई सेट, 5 सेट और खुद का कोई सेट, यही 2 सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है बेटा? 5 एंड इटसेल्फ इज नोन एज इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, 5 सेट एंड इटसेल्फ सेट, मतलब ए सेट है तो उसका इटसेल्फ क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। तो आप इम्प्रॉपर को डिफाइन कर सकते हो, 5 का मतलब इम्पटी सेट बेटा, 5 का मतलब क्या हो गया? इम्पटी सेट। 5 एंड itself are known as
improper subset of any set, improper subsets of any set। तो बेटा अगर ए सेट है, हम एक एग्जांपल ले लें, ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके बेटा इम्प्रॉपर सबसेट कौन कौन से होंगे? अभी मैंने बात की थी कि जो मैंने दो सेट छोड़ा था 1 2 3, खुद वही सेट और 5, तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएंगे इनके? इम्प्रॉपर सबसेट इनके बेटा हो जाएंगे, एक तो खुद वही सेट इटसेल्फ मैंने बात की है, इटसेल्फ का मतलब खुद वही सेट, एक तो एक खुद हो जाएगा, एक सेट खुद हो जाएगा, और दूसरा इम्पटी, इम्पटी का मतलब 5। तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट अगर देखा जाए कितने होंगे? नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट की संख्या कुल कितनी बनेगी बेटा? अगर हम बात करें नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट, तो बेटा किसी भी सबसेट के इम्प्रॉपर सबसेट की जो संख्या बनती है वो केवल 2 ही होती है। ध्यान रखिएगा, चाहे जितना बड़ा सेट हो, चाहे जो भी सेट डिफाइन हो, उसके इम्प्रॉपर सबसेट जो होंगे केवल 2 ही होंगे। 2 से अधिक किसी भी सेट के इम्प्रॉपर सबसेट बनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि 5 और खुद वह सेट ही इम्प्रॉपर कहलाता है, तो इसके अलावा तीसरा आने की कोई बात ही नहीं है। ओके, इसलिए किसी भी सेट के अगर आपसे इम्प्रॉपर सबसेट की बात की जाती है तो केवल उनकी संख्या 2 ही आती है। तो बेटा अगर हम जर्नल वे में कुछ नोट आपको करवाना चाहें, आप इनको प्रॉपर नोट कर लीजिएगा। नोट करके लिख लीजिएगा। ओके, चलिए नोट करके मैं आपको लिखवा देता हूँ। हमने देखा था बेटा कि एक कोई सेट है, अगर बेटा एक कोई सेट है हमारे पास, एक कोई सेट है हमारे पास बेटा, ए इज एनी सेट, यदि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज n, अगर कुल एलिमेंट की संख्या बेटा उस सेट में n है, तो हमने क्या देखा था बेटा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने थे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमने क्या बनाया था बेटा? 2 की पावर n बनाया था। सबसेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर की संख्या 2 ही है। इम्प्रॉपर कितने बनेंगे बेटा? इम्प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट के, इनकी संख्या 2 होती है। तो प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? नंबर ऑफ PER प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट की संख्या क्या होगी बेटा? टोटल नंबर ऑफ सेटमेट से। टोटल नंबर ऑफ सेट इतने हैं, इम्प्रॉपर सबसेट को निकाल दीजिए, 2 इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, इनको निकाल दीजिए, जो बचेगा वो प्रॉपर सबसेट की संख्या होगी। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने थे बेटा? 2 की पावर n। इम्प्रॉपर सबसेट कितने बने हैं बेटा? 2 को निकाल दीजिए, तो प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी होती है? 2n-2। आइए एक एग्जांपल लेके हम लोग और क्लियर करते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई सेट A है, उसमें एलिमेंट कितनी है? A E I O U। तो इसके बेटा हमको अगर बताना है कि इसमें, आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। आपको टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट बताना है। तो कैसे बताएंगे? बड़ा इजी तरीका है। पहले तो आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है।
टोटल, ये आपका फार्मूला हमने निकलवा दिया है, फार्मूले पे ही रख दीजिए तो काम खत्म हो जाएगा पूरा। टोटल नंबर आप इम्प्रॉपर सबसेट ही डायरेक्ट बता दीजिए, इम्प्रॉपर सबसेट। हमने फार्मूला क्या लिखा है बेटा, 2 की पावर n-2। टोटल सबसेट में से 2 सबसेट को निकाल के फेंक दीजिए। तो देखिए n क्या है, n बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगर n बात की जाए तो कितना है, n 5 है। काउंट करिए, एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, तो n की जगह 2 की पावर 5 आ जाएगा -2। 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 टाइम्स इंटू कराएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉल्व करेंगे 32 आएगा बेटा। 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, 30। ओके, तो इस फार्मूला की हेल्प से आप किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट बता सकते हो। एक तरीका और है आपके पास कि आप टोटल सबसेट बता दीजिए कि टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 5 32, 2 सेट को निकाल दीजिए तो 32 में 2 घटाएंगे तो 30 ही आ जाएगा, वही चीज हुआ। ऐसे भी कर सकते हो आप, टोटल सबसेट बना लीजिए, कितनी टोटल सबसेट बनेंगे और उसमें से 2 सेट निकालिए। ये 2 सेट कौन कौन से होते हैं, ये 2 सेट इम्प्रॉपर होते हैं। इम्प्रॉपर को जब हम निकाल देते हैं तो प्रॉपर सबसेट की संख्या आपको पता चल जाती है। ओके, आपको समझ में पूरा आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ। ओके, तो आपने क्या क्या देखा बेटा कि सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग है वो है बेटा यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसे बेटा यूनिवर्सल सेट का नाम से ही क्लियर होता है, यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब बेटा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर अगर हम बात करें बेटा कि ब्रह्मांड के अंदर जितने भी प्लेनेट हैं, गैलेक्सीज हैं, वो सभी आते हैं। तो अगर ब्रह्मांड को देखा जाए बेटा, वो सभी प्लेनेट, सभी गैलेक्सीज, सभी मिल्की वे से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ही हम लोग भी आते हैं। तो ब्रह्मांड क्या होता है, सभी में से श्रेष्ठ होता है। अगर ब्रह्मांड की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड जो है सभी ग्रहों में, सभी तारों में, सभी मिल्की वे में से एक श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ही हर एक चीजें समाहित हैं। तो अगर यूनिवर्सल सेट की बात हम करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जो सभी सेट में से श्रेष्ठ होता है, जो सभी सेट से बड़ा होता है, या सभी सेट का जो सुपर सेट होता है, उसे हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है बेटा कि एक ऐसा सेट जो सभी सेट से बड़ा सेट होता है, उसे हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हो, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसको बेटा कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय इसको हम बेटा कैपिटल यू से डिनोट कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, यू से डिनोट किया जाता है। ओके, इसको किससे डिनोट किया जाता है, यू से डिनोट किया जाता है यूनिवर्सल सेट को। ओके, तो अगर आपको मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूँ यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल क्या हो सकता है, थोड़ा देख लीजिए। एक आप और डिफिनीशन लिख लीजिए और करके, क्योंकि 2 डिफिनीशन रहेंगे तो आपको डाउट भी नहीं क्लियर होगा।
इसकी एक डिफिनीशन हम लोग और लिख सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें हर एक सेट कंटेन रहे। एक ऐसा सेट आप बनाइए जिसमें प्रत्येक सेट कंटेन रहे, तो लिख सकते हैं अ सेट दैट कंटेन all sets in a given context. In a given context is called universal set. यूनिवर्सल सेट मतलब बेटा यहाँ क्या लिखा है, एक ऐसा सेट जो दिए हुए कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हर एक सेट को अपने अंदर रखता है, वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। अब आइए आपको हम एग्जांपल बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बेटा मान लीजिए हमने कोई एक सेट लिया, उसके अंदर एलिमेंट हमने रख दिया 1 2 3। बी सेट हमने कोई लिया, उसके अंदर हमने रख दिया एलिमेंट 2 4 5 6। हमने कोई सी सेट लिया, उसके अंदर हमने एलिमेंट लिख दिया 1 3 5 7। और हमने बेटा एक यू सेट लिया और इसके अंदर हमने एलिमेंट रख दिया 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा यहाँ U एक ऐसा सेट आपको दिख रहा है जिसमें A भी कंटेन है, B भी कंटेन है, C भी कंटेन है, और U सभी सेटों में से बड़ा सेट है। देखिए A से भी बड़ा है, B से भी बड़ा है, C से भी बड़ा है। तो एक ऐसा सेट जो सभी सेट को अपने अंदर दिए हुए कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग रखता हो और सभी सेटों में से बड़ा सेट हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो हम यहाँ कह सकते हैं बेटा U कैन बी टेकन एज, U को हम इसको यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं, कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल सेट। ओके, क्लियर हो गया होगा यूनिवर्सल सेट क्या है। अगर हम बात करते हैं बेटा, जब हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब उसमें x एक्सिस होगी और दूसरी जो एक्सिस होगी बेटा वो y एक्सिस होगी। ओके, इसमें 2 ही एक्सिस होंगी, x एक्सिस होगी और y एक्सिस होगी। तो एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट आते हैं, अगर हम इनको एक सेट के अंदर रख लें तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज अ यूनिवर्सल सेट। हम कह सकते हैं बेटा कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सेट ऑफ एक्स वाई जो प्लेन होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। तो अगर हम बात करें बेटा कि जब हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टडी करने जाते हैं तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जितने भी कोऑर्डिनेट आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, जितने भी पॉइंट्स आते हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ एक्स वाई प्लेन इज अ यूनिवर्सल सेट। इसको आप राइट ही कर लीजिए, व्हेन वी स्टडी, ये भी एग्जांपल है बेटा, व्हेन वी स्टडी 2 डायमेंशनल coordinate geometry, then set of all point in xy plane is the universal set, is the universal set। देखिए बेटा हमने क्या लिखाया कि when we study 2 dimensional coordinate geometry, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो भी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब उसमें केवल 2 एक्सिस हों। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे ये बेटा आपका एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। यहाँ एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो इसको हम कह सकते हैं एक्स वाई प्लेन।
एक्स वाई प्लेन पे जितने भी पॉइंट होंगे बेटा उसको हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। ओके, तो ये आपको आगे हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये सेट क्लियर होगा कि कैसे सेट ऑफ ऑल एक्स वाई प्लेन यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि आपने अभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो ये आपको थोड़ा नहीं समझ में आया होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे उसको हम एक यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। ओके, तो बेटा आपने यूनिवर्सल फिट के बारे में भी जाना। यूनिवर्सल फिट होता क्या है? यूनिवर्सल फिट बेटा एक ऐसा सेट होता है जो सभी सेटों में से बड़ा सेट होता है और प्रत्येक सेट को अपने अंदर कंटेन करता हो, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसके बाद की जो बात आती है बेटा वो आता है अगला हेडिंग, सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऐसा सेट जिसके प्रत्येक एलिमेंट खुद ही एक सेट हो। क्या होता है सेट ऑफ सेट्स? एक ऐसा सेट बेटा जिसके प्रत्येक एलिमेंट खुद एक सेट रिप्रेजेंट करते हों। कैसे सेट रिप्रेजेंट करते हों? मान लीजिए आपके पास एक कोई सेट है, ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3। तो बेटा आप क्या देख पा रहे हो? ये सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो खुद एक सेट हैं। अगर हम करली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तो ये एक सेट बताने लगता है। तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं बेटा वो खुद ही एक सेट है। तो सेट ऑफ सेट्स का सीधा सीधा मतलब है, समझ में भी आ रहा है, सेटों का समुच्चय। एक ऐसा सेट जिसके प्रत्येक एलिमेंट खुद एक सेट होते हैं वो सेट ऑफ सेट्स कहलाता है। तो राइट डाउन a set whose elements are a set itself, is called set of sets। तो मैंने क्या लिखा है बेटा? a set whose element are a set itself, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट खुद ही एक सेट हों, इन्हें हम सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। ओके, अगर हम एक एग्जांपल दे दें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बेटा जैसे हमने एक सेट लिया, अगर हम ए ले लेते हैं और इसके अंदर हम एलिमेंट रख देते हैं 1 2 1 2, तो बेटा हम ये देख पा रहे हैं इस सेट के जो एलिमेंट हैं खुद एक सेट हैं। तो हम इसको कह सकते हैं ये एक सेट ऑफ सेट्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो सेट ऑफ सेट्स आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बेटा जो अगला हेडिंग आता है वो है पावर सेट। क्या है बेटा? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है बेटा आप थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम लिखा देंगे। लिखना तो ठीक है पर पहले आपको समझना बेहद जरूरी है। तो मान लीजिए बेटा आपने एक सेट ले लिया है A इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट आपने ले लिया 1 2 3। तो करिए क्या बेटा, इसके जितने भी सबसेट होते हैं आप बना लीजिए। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 भी होगा सबसेट, 2 3 भी होगा और 1 3 भी होगा, 1 2 3 भी होगा और 5 भी होगा। तो हमने ए सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं बना लिया। तो पावर सेट की अगर हम बात करते हैं बेटा, किसी भी सेट के जितने सबसेट होते हैं उनको हम फिर एक सेट के अंदर रख दें तो वो क्या बताते हैं किसी सेट का पावर सेट। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उनका एक हम अगर सेट बना लें, उनका एक हम अगर कलेक्शन बना लें, उनको हम
सेट के अंदर रख दें, इस करली ब्रैकेट के अंदर रख दें, तो वही कहलाता है पावर ऑफ फिट्स। ठीक है, तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं बेटा? सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ओके, ध्यान रखिएगा, या कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज नोन एज पावर सेट। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उनका यदि हम एक कलेक्शन ले लेते हैं तो वो पावर सेट रिप्रेजेंट करने लगता है। तो बेटा ये हमने सभी का कलेक्शन ले लिया, जितने भी सबसेट बनते हैं इनका हमने कलेक्शन ले लिया, तो यही क्या रिप्रेजेंट करने लगेगा बेटा? पावर सेट। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सेट के जितने सबसेट बनते हैं उनको यदि आप एक करली ब्रैकेट के अंदर रखिए, वो आपको पावर फिट रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो ठीक है बेटा, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो हम मान लेते हैं बेटा एक कोई सेट है, सेट ए इज एनी सेट, देन द कलेक्शन ऑफ then the collection of all subsets of set A is called power fit, इसको डिनोट कैसे किया जाता है बेटा? इट इज डिनोटेड बाय, बच्चों मान लीजिए ए है, उसका पावर सेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, किससे डिनोट करेंगे? पी ए। इसको क्या रीड करते हैं बेटा? पावर सेट ऑफ ए। क्या रीड करते हैं? पावर सेट ऑफ ए, ए का पावर सेट। ओके, और इसकी अगर मैथमेटिकल हम डिफिनीशन देना चाहें, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली हम पावर सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये भी बेहद जानना आपको जरूरी है। मैथमेटिकली पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है बेटा? एक्स इस प्रकार का है, सच दैट एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए। बेटा पावर सेट में किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे? इस प्रकार के एलिमेंट आएंगे जो ए का सबसेट होगा। ओके, ए का जितना भी सबसेट बनता है उनको हम एक सेट के अंदर रख देते हैं, वही कहलाता है पावर सेट। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग पावर सेट का, जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाए कि पावर सेट आखिर निकालेंगे कैसे। चलिए बेटा एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए बेटा ए आपने सेट ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट हमने रख दिया 1 2 3। तो मैंने क्या बताया बेटा कि पावर सेट का कलेक्शन जो होता है, किसी भी सेट का जो सबसेट का कलेक्शन होता है, किसी भी सेट का जो सबसेट का कलेक्शन होता है वही पावर सेट होता है। तो पहले ए के सबसेट देखिए आप, सबसेट ऑफ ए के सबसेट कितने बनेंगे? इसका 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 5। बेटा हमने ए के सबसेट निकाल लिए कि कौन कौन से ए के सबसेट बनेंगे। तो इसके पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बेटा? इसका पावर सेट क्या हो जाएगा अगर हम ए का पावर सेट बनाना चाहें? तो पावर सेट बेटा ए के जितने भी सबसेट हैं इनको आप एक सेट के अंदर रख दीजिए। जितने भी ए के सबसेट हैं उनको आप इस करली ब्रैकेट के अंदर अगर रख देते हैं तो वही रिप्रेजेंट करने लगेगा ए का पावर सेट। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से पावर सेट आखिर होता क्या है। ये हमने ए का पावर सेट बना लिया। तो बेटा एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो पावर सेट होगा वो हमेशा नॉन इम्पटी सेट होगा। नोट में आप लिख लीजिएगा, ये इम्पटी सेट नहीं होगा, हमेशा
नॉन एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी का मतलब होगा कि उस फिट में कोई ना कोई एलिमेंट होगा, एम्प्टी वो नहीं होगा। तो नोट में कर लीजिएगा, पावर फिट इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी फिट। पावर फिट हमेशा एक नॉन एम्प्टी फिट होगा। अब बात आती है बेटा कि पावर फिट में कितने एलिमेंट होंगे। अगर किसी फिट का पावर फिट बनाते हैं उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो बेटा जितने उसके सबसेट की संख्या होती है किसी भी फिट की, उतने ही उसमें पावर फिट की संख्या होगी। तो अगर पूछा जाए कि पावर फिट में कितने एलिमेंट होंगे, तो जितने उस फिट के सबसेट बनते हैं, सबसेट कितने बनते हैं 2 की पावर n, अगर हम जनरल वे में बात करें तो उस पावर फिट में भी कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर n ही एलिमेंट होंगे। अगला एक और नोट लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स पावर फिट। किसी भी पावर फिट में एलिमेंट की कुल संख्या कितनी होगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर फिट, ये भी बेटा 2 की पावर n ही होगी। अगर ए फिट में 3 एलिमेंट है तो पावर फिट की संख्या आप काउंट करोगे तो 8 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि उसके सबसेट की संख्या के बराबर है। ओके, तो आपको ये भी कंफर्म हो गया होगा। बच्चों कुछ हम एग्जाम्पल दे लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी आप ध्यान रखिए। पावर फिट के ऊपर कुछ हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको करवा रहे हैं। मान लीजिए बेटा ए फिट है और ए एम्प्टी फिट है। लेट ए इज एम्प्टी फिट, फाइंड पीए। अगर बेटा ए एम्प्टी फिट है तो इसका पावर फिट आप निकालिए। देखिए बेटा कैसे पावर फिट निकालेंगे। अगर बेटा ए एम्प्टी है मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ओके, तो ए के सबसेट देख लें कौन कौन से होंगे। ए का सबसेट कौन कौन सा होगा बेटा, केवल वही फिट होगा, मीन्स 5 ही होगा। तो इसके पावर फिट कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, अगर हम पावर फिट देखें तो ए के सबसेट को एक फिट के अंदर रख दीजिए, तो ए का पावर फिट क्या हो जाएगा बेटा, ये जो सबसेट है ना इसको सेट के अंदर केवल रख दीजिए। ओके, तो ए का पावर फिट क्या हो गया बेटा, ये। ओके, ठीक है ना। इसमें कितने एलिमेंट है बेटा, इसमें एलिमेंट की संख्या एक ही है। तो अगर हम बात करें कि आप इसको जस्टिफाई करिए कि ए में एलिमेंट की संख्या एक ही है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, थोड़ा हम आपको यहाँ बगल में बता देते हैं। अगर बेटा ए फिट में बात की जाए, ए फिट में कितने एलिमेंट हैं, देखिए 5 है, 5 है मतलब ए फिट में एलिमेंट की संख्या 0 है। तो मैंने क्या बताया है, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर फिट में कितने होंगे 2 की पावर n, n क्या है 0, तो 2 की पावर 0 मतलब ए। तो पावर फिट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर फिट में कितने हो गए, 1 हो गया। ये आपने वेरीफाई भी कर दिया। ओके, तो बच्चों ठीक है, आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। कुछ हम लोग पावर फिट के रिलेटेड कुछ और अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे जो आपके कम्पिटिटिव लेवल से रिलेटेड होते हैं। ओके, चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।